कोई भी पार्टी सिद्धांतों से, आदर्शों से खड़ी होती है, लेकिन हर पार्टी चेहरे पर आश्रित होती है। पार्टी का चेहरा कौन है? आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुमार विश्वास का नाम सामने आता है। कुमार विश्वास एक ऐसा चेहरा जिसे लोग देश भर में जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वही चेहरा जब बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने लगे तो हैरानी होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि आज ना कोई बिंब चलेगा, ना कोई प्रतीक चलेगा, जो दिल में है वो खरी खरी सामने आएगी। कुमार, बहुत स्वागत है। कुमार, बातचीत से पहले एक आपको ट्विटर पर बड़ा फॉलो करता हूं मैं, तो आपने कुछ लिखा था जी, वो मैं सुना दूं। आपने लिखा था कि जो बातचीत के असली हिमायती थे कभी, वो बातचीत को मुजोरियां समझते हैं। मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजर्फ अजीज मेरे लिहाज को कमजोरियां समझते हैं। बस हमने कहा ये बात आप बोल दें। तो ये क्यों, आप क्यों चुप हैं? आपको पंजाब नहीं भेजा जाता है, आपको इस लायक नहीं समझा जाता है कि आप पंजाब जाके प्रचार करें। दिल्ली के एमसीडी चुनाव होते हैं, पार्टी कहती है कि 200 से ज्यादा जीतेंगे, लेकिन जो एक लोकप्रिय चेहरा है जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको वहां भी नहीं बुलाती है और आप चुप बैठे हुए हैं। आज हमारी पार्टी में जो साथी कॉल ले रहे हैं पंजाब की, जिनके पास कॉल थी, उनका ऐसा मानना था कि मुझे पंजाब नहीं जाना चाहिए। मैंने पंजाब में गाना लिखा था नशा विरोधी, बहुत पॉपुलर हुआ, पंजाब के गांव-गांव में पहुंचा। उसके बाद बहुत कॉल आई पंजाब से। उसके बाद पंजाब की जो बहुसंख्यक हिंदू बहुल पट्टियां थी, वहां मेरे बड़ा क्रेज था, युवाओं में काफी फॉलोअर्स थी, उनका आया। लेकिन पंजाब के साथियों ने पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि हम 100 सीट जीत रहे हैं और कुमार विश्वास को वहां अभी आवश्यकता नहीं है। आपसे लोग पूछते रहे, आपका मैंने पढ़ा कि बड़ा वायरल, एक संदेश बड़ा वायरल हुआ, कार्यकर्ता पूछते रहे कुमार विश्वास क्यों नहीं पंजाब जा रहे हैं, तो कुमार विश्वास ने उस संदेश में, उस कथित संदेश में ये कहा, वो कथित था कि नहीं, पुष्टि आज आप कर देंगे, आपने ये कहा कि मुझे बुलाए नहीं तो मैं क्या करने जाऊं। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन चलते चुनाव में जब तक पोलिंग ना हो जाए तब तक अपने कार्यकर्ता को ये मैं बताऊं कि भाई पंजाब लड़ाने वाले साथियों ने कहा कि आप प्लीज मत आइए, हम जीत रहे हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं आप खुद भी आप शुरुआत से इस पार्टी के रहे हैं, तमाम मुद्दे पे मुखर होकर के आप बोलते हैं, आपकी राय है, देखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। आपको क्या लग रहा है, क्यों हारे पंजाब? कुछ सोचा होगा? पंजाब में हम कई कारणों से हारे, अब हम कह सकते हैं, हालांकि समीक्षा आत्मंथन अभी भी जारी है, सुझावों का आमंत्रण है, स्वागत है, पर कई तरीके से हारे। पंजाब में लोगों में हमें जो उम्मीद दिखी थी हमारे अंदर, हमने अपने कई राजनीतिक फैसलों से उस उम्मीद को थोड़ा धूमिल किया। पंजाब क्रांति पसंद जगह है, जहाँ क्रांति बहुत पसंद की जाती है, सच बहुत स्वीकार किया जाता है। अकालियों के कुशासन से लोग दुखी थे और लोग एक साल पहले हमें उम्मीद देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमें देखा कि हमने पारंपरिक राजनीति के पैंतरे चले, चाहे किसी कारण चले, वो भी पंजाब की पॉलिटिकल कॉल लेने वाले लोग जाने कि हमने 24 घंटे पहले आया हुआ अकालियों से 40 साल से आया हुआ आदमी उसे लड़ा लिया, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में, समर्थकों के मन में, बुद्धिजीवियों के, युवाओं के मन में संशय पैदा हुआ और संशय का लाभ कैप्टन अमरेंद्र उठा के ले गए। वो लगातार मुखर रहे, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू मुखर रहे, हमने काउंटर नहीं कर पाए उस तरीके से, हमने कम्युनिकेशन में जवाब नहीं दे पाए। आखिरी वक्त पर जरूर अरविंद ने वहां जाकर एनर्जी झोंकी काफी सारी, और उसका कुछ आपने टर्नआउट देखा भी, तो मुझे लगता है यही महत्वपूर्ण था। टिकट वितरण में हम थोड़े और सजग हो जाना था। हमें टिकट वितरण में आरोप लगे कुमार, यहाँ तक आरोप लगे, जो प्रभारी थे संजय सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे कि रुपया लिया, पैसा लिया, शोषण की बातें सामने आई। आप तो बड़े हिमायती रहे हैं, औरतों के बारे में, उनके हक हुकूक के बारे में आप बात करते रहे, वही बातें सामने आई। तो इन चीजों का असर पड़ा आपको लगता है? नहीं, देखिए, प्रोपोगंडे का तो असर पड़ता है, लेकिन मैंने इसलिए सच नहीं मानता कि इनका कोई साक्ष्य है नहीं। पंजाब में हम चुनाव हारे, लोगों का दिल नहीं हारे। दिल से लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं, हमारी पार्टी को प्यार करते हैं। मैं अभी पंजाब, मैं अभी मोगा गया था, सड़क पर जबरदस्त लोगों का स्वागत था आपका, लोगों ने, जहां मैं उतरा वहां लोगों काफी सारे भीड़। आपके मतलब प्यार है मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने के लिए गया था, बहुत लोग मुझे प्रेम से मिले। मैं दरबार साहब गया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे स्नेह से गले लगाया। तुम्हारे ऐसे मौकों पर आप गए और इतनी भीड़ का हुजूम उमड़ा, उसको देखकर के आपको लगा नहीं कि चुनाव में अगर ये ऐसा होता, आप जाते तो कुछ हो सकता है मिसिंग फैक्टर की वजह से उमड़ा? हाँ, मुझे लगा, हर आदमी को लगता है। आप चलते युद्ध में एक महारथी को कह दो कि तू अस्तबल में खड़ा रहेगा, तो कप्तान का निर्णय है, सेनापति का निर्णय, उसे लगेगा तो सही कि मैं भी आऊं और मैं भी कर दूं, अभी बताता हूं, मैं सिद्धू पाजी ने बोला तो मैं ये जुमला बोलूंगा, मुझे से आदमी को लगता है। अच्छा कुमार, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि आप पंजाब पे इतना खुल करके बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बातें मुखर होकर कह रहे हैं। वहां पर बार बार ये प्रोजेक्शन हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर पार्टी जीती। मनीष सिसोदिया ने एक बात कही, उसके मायने यही थे कि अरविंद केजरीवाल ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। इसका क्या असर गया? देखिए, ये इसलिए गलत है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार हारी दिल्ली में, के साथ मुख्यमंत्री फेस नहीं था, इसलिए हार गई। हम लोग कहते थे कि ये बारात कैसी है, दूल्हा कौन है। अगली बार वो किरण बेदी जी को ले आए, फिर भी हार गए, तो चला नहीं। अगर हम वहां एक मुख्यमंत्री का फेस देते तो मुझे लगता है कि संभावना थोड़ी बढ़ भी सकती थी। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि वहां मुख्यमंत्री बने?
इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई, पार्टी में कभी चर्चा नहीं हुई, पीएससी के फोरम पे कभी चर्चा नहीं हुई, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सच की बात है, तो चुनाव निबट गया। क्या लगा आपको देख के कुमार, जिस तरह से बातें सामने आई, जो बयानबाजी हुई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, आपको मतलब एक आम जनता के हिसाब से बताइए, आम जनता को क्या समझ में आएगा इससे? अभिषेक, मैं आम आदमी पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हूँ, जो आखिरी 3 सबसे पुराने नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई। मैं ऐसे कैसे आपको कुछ कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगा? मुझे लगता है पार्टी ने एक रणनीति तक अपनाई। हम वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम थोड़े और सकारात्मक होते, क्योंकि कैप्टन साहब का जो कद था, कैप्टन, क्योंकि मैं पूछता था पत्रकारों से कि क्या चर्चा चल रही है, वोट दे के लोग लौटे, किसको वोट दी? कैप्टन पौड़िया जी, कैप्टन दड़िया जी। तो कांग्रेस नहीं जीत रही थी, पंजा नहीं जीत रहा था, कैप्टन जीत रहा था। ठीक है, चलिए पंजाब से आगे बढ़ जाएं, दिल्ली में बता रहे हैं। जी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे थे, आपका एक 13 मिनट का वीडियो आया, बड़ा चर्चित वीडियो हुआ, और बड़ा ही आपने ऐसा बोला जैसे लगा कि कुमार विश्वास के हृदय में जो कुछ भी गुबार है वो अब फट के निकल पड़ा है। ऐसा नहीं लगा, ऐसा ही था, ऐसा ही था। मैं उससे पहले बहुत कष्ट में था, मैं रो पड़ा था सुबह, फिर मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। रो क्यों पड़े थे आप कुमार? मैंने वो वीडियो देखा था जो वहां हुआ, उसके बाद मैंने एक तथाकथित राष्ट्रवादी अभिनेता का वीडियो देखा जो उन्होंने मुझे भेजा था। उसके बाद भी वो मानवाधिकार वालों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे वो सेकुलर्स कहाँ हैं। मुझे लगा ये क्या तरीका है? सरकार आपकी है भाई साहब, दिल्ली में भी आपकी है, केंद्र में वहां भी आपकी है, गृहमंत्री दोनों जगह आपके हैं, पुलिस आपकी, सेना आपकी, सिपाही हमारा पिट रहा है और आप इस पर बोल नहीं रहे। आप ये तय नहीं कर पा रहे कि गलियों से लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने 42% वोटर कैसे ले लिया था उसी कश्मीर से, आज 6% वोटिंग क्यों हो रही है? ये कुमार जो आप बता रहे हैं वो एक हिस्सा है इस वीडियो का। उसमें एक और हिस्सा था जिसमें कि आपने ये कहा था कि जो अगर आप भ्रष्टाचार की मुक्ति के नाम पर सरकार बनाएंगे और फिर आपके लोग ही भ्रष्टाचार करेंगे और आप मौन होकर के उन्हें बचाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। देखिए, आपके लिए समर शेष से नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। देखिए, आप पत्रकार लोग हैं, आपके लिए 13 मिनट का जो मेरा दर्द था वो महत्वपूर्ण नहीं है, 13 सेकंड की जो टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी प्रासंगिक है। और मैं इस बात पर गर्व कर सकता हूँ कि मैंने ये वीडियो डाला, मैंने उसमें बोला कि मोदी मोदी, योगी योगी, अरविंद अरविंद, राहुल राहुल से बाहर निकलिए, और उसको ट्वीट ही अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने कहा कि मस्ट शेयर, देखने लायक है। पर कुमार, आपने जो ये बात कही कि आप मौन होकर के बचाएंगे भ्रष्टाचार करने वालों को, आप नहीं पीते हैं चाय सेक्रेटेरिएट में, आप विधानसभा में नहीं जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, लेकिन कुमार ये दोहरा चरित्र नहीं होगा आपका कि आप चाय ना पियो और आप पानी ना पियो, लेकिन आपकी सरकार के एक मंत्री, नाम लूं सत्येंद्र जैन, वो अपनी बेटी को बना रहे हैं उसी सरकार में, अपने ही विभाग में एक पद दे रहे हैं, वो उनके ऊपर शेल कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार का आरोप लग रहा है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार हैं, लड़ाई लड़ो ईमानदारी की, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो आपका ये जो ट्वीट था ये क्या इससे कनेक्ट होता है? नहीं, इससे कनेक्ट नहीं होता, ये भी उसका एक हिस्सा है। उसका हिस्सा है, सभी चीजें उसका हिस्सा है। क्या हम सार्वजनिक जीवन में हैं। सत्येंद्र की बिटिया ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम किया। जब हम राजनीति में, उस बच्ची का कोई इंटेंशन गलत नहीं था, वो योग्य बच्ची है, उसने अपना सुझाव इस दिल्ली के अच्छे निर्माण के लिए दिया, वो कहीं और भी काम कर सकती थी। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में, तो इतनी सावधानी आप बरतिए कि आप कहिए कि बिना नाम के, बिना 1 रुपए के, बिना पद लिए काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बुरा हो जाएगा? देश बनाना तो कर लेंगे। ये असावधानी घटी, इस असावधानी को जस्टिफाई करने से कुछ नहीं चलेगा। जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उस बच्ची का मन दुखा, उसने वो छोड़ दिया। आज वो जहां भी काम कर रही है, जीवन में उसको शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमारी भी। ठीक है, ये अच्छा लगा कुमार कि आपने साफ साफ बोला कि बात को मानना चाहिए। और इतना सावधानी, मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी का दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। वो राजस्थान में नौकरी करती थी, मैंने उन्हें 1 वर्ष ज्वाइन नहीं करने दिया। हम दोनों पति पत्नी का विवाद रहा। वो कॉलेज दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता, केंद्र सरकार के अंडर में आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में आता है। मैंने कहा कि ट्विटर के ट्रोल जब ये गाली लिखेंगे कि कुमार विश्वास आखिरकार अपने बचपन के दोस्त मनीष सिसोदिया के माध्यम से अपनी पत्नी को पोस्टिंग दिलाने में कामयाब रहा, तो मैं जवाब न दूंगा तो अपराधी, दूंगा तो अपराधी दिखूंगा। तो कष्ट सह लेंगे कि तुम 300 किलोमीटर दूर से आओ जाओ सैटरडे संडे। जब उनका हो गया उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, तब उनको ज्वाइन कराया। 1 वर्ष तक मेरी बेटी छोटी अकेली रही। मैं रात को उसके पास सोता रहा, उसको सुबह उठाता रहा, स्कूल के लिए तैयार होता रहा। ये मैं पहली बार किसी चैनल पर बोल रहा हूँ। आप भी शक कर रहे हैं ईवीएम पर? नहीं, देखिए, अगर आपको ये लगा 1 साल बाद ये बात प्रूव हो गई कि ईवीएम टेम्पर्ड थी, तो आप क्या कहेंगे? लोग कहेंगे यार अरविंद केजरीवाल तभी सही कह रहा था, गुरु आदमी ठीक है, ये बेचारा आएगा। रणनीति नहीं, एक शंका है। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसा पवित्र संस्थान, पूरी दुनिया में हमारी बात होती है कि 125 करोड़ लोग कैसे चुन लेते हैं। सुनिए अभिषेक, 1 वोट से सीपी जोशी का चुनाव हो गया था, 4 वोट से बालकवि बैरागी का हो गया था, चिदंबरम साहब का हो गया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हार गए। मैं 5 महीने लड़ा, 25,000 वोट आई। मैंने बाहर आके नहीं कहा, मुझे पता था
कि कहीं कुछ गड़बड़ भी है, कुछ जिन्हें खरीदे फरोख्त में। मैंने कहा ठीक है, अमेठी के लोगों ने मेरे खिलाफ निर्णय दिया है, उन्हें मैं पसंद नहीं आया, बहुत बहुत आभार, आपने खाना खिलाया। है कि दिल्ली के एमसीडी ईवीएम के नाते नहीं हारे। नहीं, ईवीएम भी उसमें एक अंश है, ईवीएम की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उसको चुनाव आयोग में डील करिए, सुप्रीम कोर्ट में डील करिए, जनता के बीच लेके जाइए, आंदोलन करिए, लेकिन यह भी तय है कि जनता ने हमें वोट नहीं दिए। वो जनता हमें वोट कैसे दे, दोबारा हमारा भरोसा कैसे करे, एमसीडी के कुशासन के बारे में उसकी दृष्टि कब जाए, इसके बारे में मुझे तय करना पड़ेगा और मुझे जनता से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने कार्यकर्ता से बात करना पड़ेगा। आप पीएससी की बैठक में भी गए थे, बड़ा उसको लेकर चर्चा है कि बड़ा आप वहाँ बबूला हो गए थे, बहुत मतलब जो बातें मैं सुन रहा हूँ आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये आप लोगों को लीक क्या आई भी देती है, कहाँ से? आप लोग तो सरकार वगैरह के काफी निकट रहते हैं, तो कहाँ से मिलती है ये? आपकी पार्टी के लोग बता देते हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ चलता रहता है। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें इस तरह से बोलने का अधिकार हो, बात कही जाए? और मैंने पहले दिन से तय किया था जब मैं पार्टी में आया था। ये बातें जो आप मुझसे कह रहे हैं आपने पीएससी में बोली होगी। हाँ, चर्चा तो इसके अतिरिक्त भी बहुत हुई है। ये तो वो बातें हैं जिनके बोल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पार्टी की सहमति है कि हाँ आप बोलिए, आप कहिए, लोगों को संबोधित करिए, आपकी मांग है। ये तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं पार्टी की सहमति से ही बोल पा रहा हूँ, मैं अपने नेता की सहमति से बोल पा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इतना बोलूंगा और लोग सुनेंगे और चैनल सुनेंगे। और आपने मुझे कहा कि आपसे संवाद चाहिए, तो अगर मैं इतनी बात बोल पाता हूँ और मैं अपनी आवाज की शुचिता और इसकी गूंज, जो कार्यकर्ता की आवाज है, जो विधायक की आवाज है, जो हमारे समर्थकों की आवाज है, मैं इसको डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। आप उठाएंगे आवाज? ये सदा उठी और सदा उठेगी, और इसको सब स्वीकार करते हैं और इसका एक स्पेस है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बच्चे कहते हैं कि अरविंद सर आ गए, अरविंद सर आ गए। जब मैं पहुंचता हूँ तो कहते हैं कुमार भैया आ गए, कुमार भाई आ गए। लड़कियां कहते हैं कुमार भैया आ गए, कुमार भाई आ गए। ये कुमार भैया होना, कुमार भाई होना, ये इस आंदोलन में मेरी ताकत है। और मुझे चाय पीनी नहीं, मुझे सरकार में होना नहीं। आपको चाय नहीं पीनी है, आपको कॉफी नहीं पीनी है, आपको सरकार का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन 16,000 वाली थाली आपने भी खाई थी क्या? सर मुझे माफ करिए, मैं उसमें आमंत्रित नहीं था। अच्छा, आपको बुलाया नहीं गया था? दो पार्टियां शायद थी जहां तक मुझे सूचना है, एक थी ब्यूरोक्रेट्स की और एक थी विधायकों की। ना मैं ब्यूरोक्रेट हूं, ना मैं विधायक हूं, तो मैं उसमें नहीं था। गुजरात की बातें वो लोग कर रहे हैं कि गुजरात भी जाएंगे, पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो क्या आपको लगता है नहीं कि पहले दिल्ली को एक आदर्श बनाया, जो कि अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बना दो, वहां पर फोकस करो, वो फोकस छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल बिना विभागों के मंत्री बने हुए हैं, एक विभाग अपने पास नहीं है, पूरे देश में घूम रहे हैं, ये कनेक्ट टूटा एकदम। आपकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आगामी किन चुनावों में हम जाएंगे, ये तो पार्टी अभी निर्णय करेगी, इस पर पीएससी और चर्चा करेगी। बीज चर्चा जिसे कहते हैं, कीनोट एड्रेस, वो हुआ है, लेकिन और बड़ी विस्तृत चर्चा होगी। हाँ, ये तय है कि जब अब चुनौती एमसीडी में एक विपरीत सरकार की है, भाजपा की, केंद्र में एक विपरीत सरकार की है, इन दो पार्टों के बीच में, इन दो दांत के जोड़ों के बीच में जीप जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार फंस गई है, तो जीप जरा सोच समझ के चलानी पड़ेगी कि कट ना जाए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, सारे मंत्रियों को दिल्ली पर जितना ध्यान वो दे रहे थे, खूब ध्यान दे रहे थे, और अधिक ध्यान देने और अधिक जमीन तक उतरने की आवश्यकता है, ताकि दिल्ली के नागरिकों का आत्मविश्वास लौटे कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे पास है। पार्टी के राजनीतिक कामकाज बाकी साथी भी देख रहे हैं, वो भी देखते रहेंगे, बाकी भी देख रहे हैं, और आगे जो निर्णय होगा उसके हिसाब से लोगों में जिम्मेदारी बांटी जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।